हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा के सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली 14(1) के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। पिछली वीडियो में 3 प्रश्नों का हल सीख चुके हैं। आइए आज चौथा, पांचवा और छठवें प्रश्न का हल सीखते हैं। तो देखिए, चौथा प्रश्न है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यही सारणी है। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या और महिलाओं की संख्या 65 से 68 2, 68 से 71 4, 71 से 74 3, 74 से 77 8, 77 से 80 7, 80 से 83 4, 83 से 86 2 है। तो आइए देखते हैं। चौथा सवाल है, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, प्रति मिनट संख्या, ये हो गया। अब महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या कितना है? 65 से 68 2, 65 से 68 2, फिर 68 से 71 4, 68 से 71 4, 71 से 74 3, 71 से 74 3, 74 से 77 8, 74 से 77 8, 77 से 80 7, 77 से 80 7, 80 से 83 4, 80 से 83 4 और 83 से 86 2, 83 से 86 2। यह महिलाओं की संख्या यही हो गई बारंबारता। इसी को आप लिख दीजिए FI। अब क्या ज्ञात करते हैं? मध्य बिंदु, प्रत्येक वर्गों का मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह। तो यहां लिख लिया जाए वर्ग चिन्ह। कैसे ज्ञात होता है? अब आप देख लीजिए, सब में वर्ग अंतराल समान है या नहीं। 65 3 68 3 71 3 74 3 77 3 80 3 83 3 86, वर्ग अंतराल सब में समान है। अब वर्ग चिन्ह उच्च सीमा धन निम्न सीमा बटे 2 क्या होता है? उच्च सीमा 68 प्लस 65, जोड़ दिया 8 5 13, 6 6 12 1 13। अब 2 का इसमें भाग दे देंगे, यानी भागे 2 तो हो जाएगा 2 6 12 होगा, फिर 1 बचेगा, 2 6 12, फिर 2 बचे 10, 66.5 क्या हो गया? 66.5। अगर आपको 1 निकल गया और वर्ग अंतराल आपको मालूम है 3, इसमें 3 जोड़ते जाइए, आपका मध्य बिंदु निकलता जाएगा। अब 68 3 क्या होगा? 68 3 71, अब इसी में जोड़ दीजिए 66 3 69.5, फिर 69 3 72.5, फिर 72 3 75.5, फिर 75 3 78.5, फिर 78 3 81.5, फिर 81 3
84.5। अब देखिए इसमें आप किस विधि का प्रयोग करेंगे। देखिए यह अंक क्या है, दशमलव में है, कुछ बड़ा है, मौखिक गुणा करने में परेशानी होगी, तो कौन सा विधि लगा दे, पग विचलन विधि। उपयुक्त विधि इसमें होगा पग विचलन विधि। कौन सी विधि, पग विचलन विधि। तो आइए पग विचलन विधि निकाल देते हैं। तो हम जानते हैं पग विचलन विधि के लिए एक कल्पित माध्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कल्पित माध्य। कल्पित माध्य आप किसी को मान सकते हैं, भरसक बीच वाले को मानना चाहिए। देखिए यही बीच वाला है, इसी को मान लेना है पग विचलन विधि में समांतर माध्य। यह ए हो गया। अब क्या निकालते हैं, यू आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बटा एच, ये होता है। अब आप क्या करेंगे, आंख मूंद करके इधर क्या लिख दीजिए, 0, इधर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, और नीचे लिख दीजिए 1 2 3। आराम से इतना लिख लेंगे। पग विचलन विधि में यदि वर्गांतर समान है तो कल्पित माध्य जहां मानते हैं उसके सामने 0 लिख दीजिए, ऊपर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, इस तरह से जो भी आया लिखते जाइए, नीचे 1 2 3 क्रम से लिखते जाइए। अब क्या करते हैं, एफ आई गुणे यू आई, दोनों का गुणा करते हैं। गुणा कर दीजिए, 2 3 6, 4 दूनी 8, ऋण होगा, फिर 3 इकाई 3, फिर 8 शून्य 0, फिर 7 इकाई 7, फिर 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6। अब निकल गया। अब आप गिन लीजिए सिग्मा एफ आई बराबर क्या होगा, 2 4 6 3 9 8 17 7 24 24 4 28 2 30 हो गया। और यहाँ निकाल लीजिए सिग्मा एफ आई यू आई। अब देखिए यहाँ इतना 8 6 14 3 17, ऋण 17 आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 7 15 6 21, ये धन 21 होगा। अब 21 में से 17 निकल जाएगा, आ जाएगा धन 4। अब आप सूत्र जानते हैं, समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे एच। अब रख दीजिए, यहाँ एच बराबर कितना है, 3 है, वर्गांतर कितना है, 3 है। अब ये बराबर कितना मान लिए हैं, 75.5 धन एफ आई यू आई है 4 बटे यह है 30 गुणे 3। अब 3 से कट जाएगा, 3 दहा में 30, आ जाएगा 75.5 धन 0.4, यानी आ जाएगा 75.9। ये उत्तर हो गया क्या, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या। अब यहाँ उत्तर हो जाएगा हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या बराबर हो जाएगा, कितना आ गया है 75.9 स्पंदन प्रति मिनट। 75.9 स्पंदन प्रति मिनट हो गया। अब आप चाहें तो इसको आप लगा सकते हैं कल्पित माध्य विधि से, लेकिन सबसे उपयुक्त विधि यही पग विचलन विधि है। जब बारंबारता और पद की संख्या
कुछ बड़ा हो या दशमलव में हो तो आप पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। आपकी इच्छा हो तो आप कल्पित माध्य विधि से भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है, जैसे आपको आसान लगे वैसे आप लगाइए। अब आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थीं। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन दिया है। ठीक है, यही है, आमों का बंटन दिया है। एक पेटी में रखे आमों की संख्या, आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? तो देखिए, पांचवा सवाल है, आमों की संख्या, आमों की संख्या, फिर है पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या। आमों की संख्या 50 से 52, 50 से 52 कितने पेटी में है? 15 पेटी में। फिर 53 से 55, 53 से 55 110 पेटी में है। फिर 56 से 58, 56 से 58 135 पेटी में है। फिर 59 से 61, 59 से 61 115 पेटी में है। फिर 62 से 64, 62 से 64 25 पेटी में है। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है आपने माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया। अब आप सोचिए इसमें कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त होगी। अब आप यहां देखिए, इसमें अंकों की संख्या कुछ बड़ी है और यहाँ यह जो वर्ग दिया है यह संतत वर्ग नहीं है, असंतत वर्ग है। देखिए, इसकी उच्च सीमा इसके निम्न सीमा के बराबर नहीं है। इसकी उच्च सीमा इसकी निम्न सीमा के बराबर नहीं है। तब कैसे ज्ञात होगा? आप जानते हैं, इसकी उच्च सीमा यानी दो क्रमागत वर्गों में एक वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा का जो अंतर होगा, जैसे देखिए यहाँ अंतर है 53 ऋण 52 बराबर 1 आ गया। सब में देखिए 59 ऋण 58 1 आएगा, 62 ऋण 61 1 आएगा। क्या करते हैं? क्रमागत दो वर्गों में एक की उच्च सीमा दूसरे की निम्न सीमा के अंतर को ज्ञात करते हैं। अंतर में 2 का भाग दे देते हैं, 1/2 बराबर आ जाएगा 0.5। अब इसकी उच्च सीमा हो जाएगी 52.5, इसकी उच्च सीमा क्या हो जाएगी? 52.5 और इसकी निम्न सीमा हो जाएगी 0.5 घटा देंगे, इसमें हो जाएगा 49.5। इसी तरह सब में 0.5 इसमें जोड़ा जाएगा, 0.5 इसमें घटाया जाएगा। ठीक, अब निकाल लेते हैं मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह। अब आइए वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा? 52.5 में, हाँ देखिए 52.5 में जोड़ दीजिए 49.5, क्या आ जाएगा? 5 5 10, 9 2 11 1 12, 5 4 9 1 10, 102। इसमें 2 का भाग दे दीजिए, क्या हो जाए? 2 5 10, 2 1 2 51, क्या आ गया? 51। ठीक है, 50 52
इस तरह भी जोड़ेंगे तो आ जाएगा, लेकिन नियमतः यही है, जब असंतत हो वर्ग तो उच्च सीमा निम्न से ज्ञात करके उनका योगफल करके 2 का भाग दे दीजिए। ठीक है, आ गया 51। अब 51 आ गया। अब जरा था वर्गांतर निकाल लें। वर्गांतर उच्च सीमा कितना 52.5 माइनस 49.5 क्या आ जाएगा यहाँ 0, 12 में से 9 गया 3 0। वर्गांतर 3 आ गया। वर्गांतर कितना 3 आ गया। अगर इस तरह आप निकालेंगे तो 52 में से 50 जाएगा 2, जो कि ठीक नहीं है। वर्गांतर क्या हो गया 3। अब सब में 3 जोड़ते जाइए, आपका मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह मिलता जाएगा। 51 3 54, 54 3 57, 57 3 60, 60 3 63। वर्ग चिन्ह आपका निकल गया। अब किस विधि का प्रयोग आप करेंगे, किस विधि का प्रयोग करेंगे आपकी मर्जी के ऊपर है। देखिए यह एफ आई है, यह हो गया एक्स आई। अब देखिए ये प्रत्यक्ष विधि करेंगे तो देखिए थोड़ा गुणा लंबा है, इसलिए प्रत्यक्ष विधि ज्यादा उपयुक्त नहीं है। तो आइए कल्पित माध्य विधि से लगाते हैं। किस विधि से? कल्पित माध्य विधि से। 1 2 3 4 5 है तो तीसरा पद होगा यही एक कल्पित माध्य विधि। यह हो गया ए। अब क्या करते हैं, डी आई निकालते हैं। क्या होता है एक्स आई माइनस ए होता है। ए बराबर 57 है। अब 51 में से 57 घटाएंगे क्या बचेगा -6। 54 में से 57 घटाएंगे बचेगा -3, यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है। अब 60 में से 57 घटाएंगे आ जाएगा 3, 63 में से 57 घटाएंगे आ जाएगा 6। यह हो गया। अब क्या निकालते हैं, एफ आई डी आई। एफ आई डी आई, एफ आई कितना है 15 और यहाँ है 6, 15 6 का 90। फिर है 110 गुणे 3, यहाँ हो जाएगा -3 0 0, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, यह हो जाएगा 0। यह हो जाएगा 3 5 15, 3 इकाई 3 1 4, 3 इकाई 3, ये हो जाएगा 6 5 30, 6 दूनी 12 3 15। अब इसी को जोड़ लिया जाए। इतने का जोड़ होगा 5 5 4 9, 3 1 495। इतने का जोड़ होगा 0 9 3 12, 3 1 4 -420। अब घटा दीजिए। देखिए यह अधिक है, 5 यहाँ पांचों आ जाएगा, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, यह आ जाएगा प्लस होगा। और इसको जोड़ लिया जाए, सिग्मा एफ आई हो जाएगा 5 5 10, 5 15, 5 20, 2 2 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8। फिर से जोड़ लिया जाए, 5 5 10, 5 15, 5 20, हासिल लगा 2 2 2 4, 4 1 5, 3 8, 1 9, 1 10 होगा। यहाँ 10 हासिल 1 1 1 2, 1 3, 1 4, यहाँ हो जाएगा 400। अब निकाल लीजिए क्या, समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। आप एफ डी बटे एफ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके पुस्तक में एफ आई डी आई दिया है तो एफ आई डी आई लिख सकते हैं। लिखिए। अब ए बराबर कितना मान लिए हैं 57, 57 धन एफ आई डी आई है 75 बटे ये कितना है
400 बराबर क्या आ जाएगा। अब 75 में 400 का भाग दे दीजिए, आ जाएगा 57 4 इकाई 4, 4 9 36 लगभग 9 बार आएगा। यह हो गया 57.19। ये उत्तर हो गया 57.19। पांचवा में क्या पूछा है। पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या, पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या 57.19। ठीक है। अगर आपको ये विधि उपयुक्त न हो तो आइए पग विचलन विधि से इसको ज्ञात करते हैं। चलिए इसी में आगे सारणी बढ़ा लेते हैं। पग विचलन विधि थोड़ा इससे आसान है अगर संख्या बड़ी है। क्या करते हैं, पग विचलन विधि में यहाँ निकालते हैं यू आई निकालने के लिए जहां कल्पित माध्य माने हैं यहाँ 0 लिख दीजिए। अब ऊपर बताएं, यहाँ ऋण 1 यहाँ ऋण 2 लिख दीजिए, नीचे 1 2 लिख दीजिए। वही चीज है, देखिए XI माइनस A बट्टे H। अब H बराबर यहाँ क्या निकल गया है, H बराबर है अभी अभी निकाले हैं 3 है। H बराबर कितना है, 3 है। अब इनमें देखिए 3 का भाग देंगे तो यही आएगा ऋण 1 ऋण 2 1 2। अब क्या निकालते हैं, FI गुणे UI, इसको निकाल लीजिए। FI देखिए है 15 दूनी 30, फिर ऋण 110, फिर यहाँ हो जाएगा 0, फिर यहाँ हो जाएगा 115, फिर यहाँ हो जाएगा 50। अब इसको जोड़ दीजिए, इतने को आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा ऋण 140, और इतने के जोड़ देंगे आप तो हो जाएगा 5 5 1 6 165। अब यहाँ सिग्मा FI बराबर क्या हो गया, ये देखिए ज्यादा है तो 4 शून्य में से 5 गया 5, और 165 ज्यादा है ना 140 से, तो 5 5 बजा 6 में से 4 गया 2, ये हो गया 25। अब आप सूत्र जानते हैं, समांतर माध्य बराबर A प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI गुणे H। आप A बराबर कितना माने हैं 57, प्लस FI कितना है 25 बटे FI है 400 गुणे 3, क्या आ गया 57.75 बटे 400, यह भी आ गया 57.19। आपको जो विधि उपयुक्त लगे अच्छी लगे उसी विधि का आप प्रयोग करिएगा, आपकी मर्जी के ऊपर है, जिस विधि से आप प्रश्न को आसानी से हल करते हो। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। 6वां प्रश्न है, दिया गया सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात। देखिए ये सारणी है, छठवां प्रश्न है, दैनिक व्यय, दैनिक व्यय यहाँ है रुपए में, और है परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या
अब दैनिक व्यय है 100 से 150, 100 से 150, कितने परिवार हैं? 4। 150 से 200, 150 से 200 परिवार कितने हैं? 5। 200 से 250, 250 परिवार कितने हैं? 12। 250 से 300, 250 से 300 परिवार कितने हैं? 2। 300 से 350, 300 से 350 परिवार कितने हैं? 2। अब क्या करते हैं? मध्य बिंदु निकालते हैं। उसके पहले अब चेक कर लीजिए क्या वर्गांतराल सब में समान है कि नहीं। देखिए 100 धन 50 150, 50 200, 50 250, 50 300, 50 350 वर्गांतराल समान है। अब मध्य बिंदु निकालते हैं या वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह यही देखिए बारंबारता है, यह हो गया xi। अब निकाल लें 100 धन 150, 250, 250 का आधा होगा 125। अब देखिए वर्गांतर कितना इसमें है? 50 का है। 50 जोड़ते चलिए आपका वर्ग चिन्ह मिलता जाएगा। इसमें 50 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा? 175। फिर इसमें 50 जोड़ देंगे आ जाएगा 225। फिर इसमें 50 जोड़ देंगे आ जाएगा 275। फिर इसमें 50 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा? 325। अब आपको कह रहा है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य ज्ञात कीजिए। आपकी मर्जी के ऊपर है, जो आपको आसान लगा, या प्रत्यक्ष विधि भी लगा सकते हैं। इन दोनों का गुणा कर दीजिए। देखिए गुणा बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। यहाँ 4 का पहाड़ा पड़ना, यहाँ 5 का, यहाँ 12 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का। या आप लगा दीजिए कल्पित माध्य विधि। क्या? कल्पित माध्य विधि। देखिए लगा देते हैं कल्पित माध्य विधि। क्या करते हैं? पहले कल्पित माध्य मानना पड़ता है। 1 2 3 4 5 है, यही बीच में हो गया। यह हो गया कल्पित माध्य, यह बराबर हो गया 1। ठीक है। या आप कल्पित माध्य लगा लेंगे। क्या करते हैं? प्रत्येक पदों में से इस माध्य को घटाते हैं। प्रत्येक पदों में से इस माध्य को घटाते हैं। ये घटा देते हैं। अच्छा, अब 125 में से 225 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यहाँ आ जाएगा 100। अब 175 में से 225 घटाएंगे तो जगह 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 7 गया 5, यहाँ आ जाएगा 50। यहाँ देखिए माइनस होगा, यहाँ हो जाएगा 0। अब 275 में से 225 घटाएंगे आ जाएगा 50 और 325 में से 225 घटाएंगे आ जाएगा 100। यह क्या निकल गया? DI बराबर होता है XI माइनस A। अब क्या निकालना होता है? यहाँ FI इंटू DI कर दीजिए, गुणा जाएगा -400 है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 पचे 25 होगा, यहाँ 250 होगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 650। अब 650 में से 300 निकल जाएगा तो यहाँ होगा 350। 350 यहाँ क्या होगा? 350। अब दे दीजिए भाग 25 से कहें 25, 10 25 चौका 100। अब घटा देंगे क्या आ जाएगा? 4 5 में से 4 गया 1 और यहाँ बचेगा 2 में से 1 गया 1 2। ये हो गया 211। क्या हो गया? 211। अब इसी को आइए अब निकाल लेते हैं पग विचलन विधि से। पग विचलन इसी के आगे बढ़ा देते हैं। आपकी इच्छा होगी
आप पग विचलन विधि का उपयोग करेंगे या कल्पित माध्य का, जो आपको आसान लगे। देखिए पग विचलन विधि में क्या निकालते हैं, ui निकालने के लिए जहां आप कल्पित माध्य माने हैं यहाँ शून्य कर दीजिए, ऊपर ऋण 1 ऋण 2 नीचे 1 2। अब क्या करते हैं FI अब कर दीजिए गुणा, 4 दूनी 8, फिर 5 इकाई 5, फिर 12 शून्य 0, फिर 2 इकाई 2, फिर 2 दूनी 4। अब निकाल लीजिए सिग्मा FI यह हो गया 8 5 13 माइनस होगा, यह 4 2 6 प्लस होगा। अब 13 में से 6 निकल गया, -7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -7। अब आप सूत्र जानते हैं, बार x यानी समांतर माध्य बराबर a प्लस सिग्मा FI बटे सिग्मा FI गुणे h। यहाँ h बराबर कितना है, h बराबर यहाँ है 150 में 100 घटाएंगे तो आ जाएगा 50। तो रख दीजिए मान, a बराबर कितना मान लिया है 225 प्लस -7 बटा 25 गुणे 50, 25 दूनी 50, यहाँ हो जाएगा 225 माइनस 14 बराबर आ जाएगा 211। यही आंसर आपका हो गया 211। देखिए यहाँ तो लिख दिया है एक उपयुक्त विधि द्वारा, आपको जो विधि उपयुक्त लगे उसी विधि का प्रयोग कीजिए। थोड़ा अंक बड़े हो तो आप पग विचलन विधि का प्रयोग कीजिएगा, गुणा भाग उसमें कम करना है, सवाल आसानी से आ जाएगी। तो आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।